हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में। इसके अंतर्गत हम अर्थक्वेक की बात करेंगे, यानी भूकंप का वीडियो नंबर 1 है ये। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। भूकंप के नाम से डियर स्टूडेंट स्पष्ट है कि भू माने पृथ्वी और कंपन यानी पृथ्वी का हिलना या कंपायमान होना भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली आंतरिक शक्तियों में भूकंप एक डियर स्टूडेंट महत्वपूर्ण आकस्मिक प्रक्रिया है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग का कंपायमान होना। हम देखते हैं डियर स्टूडेंट कि लगभग प्रतिदिन 50 भूकंप विश्व भर में आते हैं, लेकिन उनमें कुछ का ही हमें पता लग पाता है, क्योंकि आंतरिक भूगर्भिक हलचलों के कारण से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। भूकंप को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया डियर स्टूडेंट। होम्स के अनुसार भूगर्भिक शैलों के विक्षोभ के स्रोत से उठने वाली लहरदार कंपन को भूकंप कहते हैं। प्रेस सीवर के शब्दों में भूकंप पृथ्वी सतह की तीव्र दोलायमान गति है, जो आकस्मिक एक भ्रंश के सारे विकिरित हुई भूकंपीय लहरों के गुजरने से उत्पन्न होती है। सार रूप में डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि भूगर्भिक हलचलों के कारण भूपटल पर होने वाली कंपन ही भूकंप कहलाती है। भूकंप डियर स्टूडेंट क्यों आते हैं, उसके कुछ कारण हैं। उसमें जो पहला जो हम कारण मान सकते हैं वो है प्लेट विवर्तनी की, यानी विवर्तनी की क्रियाएं ही भूकंप का डियर स्टूडेंट मुख्य कारण है। अधिकांश भूकंपीय घटनाएं विभिन्न प्लेटों के किनारे के सारे घटित होती हैं। प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल अनेक कठोर व दृढ़ प्लेटों से डियर स्टूडेंट निर्मित है। प्लेटों के विपरीत दिशा में संचलन करने पर दबाव मुक्ति होने पर संरक्षित किनारों पर रूपांतरित भ्रंश बनते हैं वह डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं, जो कि प्राय कम गहराई वाले होते हैं। दो प्लेटों के आमने सामने गतिशील होने पर विनाशात्मक किनारे टकराते हैं, इससे अधिक गहराई वाले डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं। भारत में लातूर व उस्मानाबाद तथा भुज में आए भूकंप विवर्तनीय घटनाओं का परिणाम थे। भुज का भयंकर भूकंप भूपृष्ठ से 15 किलोमीटर से भी कम गहराई पर भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण आया था डियर स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है। दूसरा है ज्वालामुखी क्रियाएं। अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी पेटियों में आते हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं भूकंप में गहरा संबंध है। ज्वालामुखी उद्गार के साथ साथ भूकंप अवश्य आते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब उच्च दाब वाली जलवाष्प एवं गैसें भूगर्भ से बाहर आने का प्रयास करती हैं तो भूपटल पर कंपन होता है। ऐसे क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्रियाओं के साथ अथवा ज्वालामुखी उद्गार के बिना भी डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं। एटना, क्रोकाटोआ, विसुवियत आदि ज्वालामुखी विस्फोटों के समय विनाशकारी भूकंप आए थे डियर स्टूडेंट। तीसरा जो कारण है जलवायु एवं गैसों की क्रियाशीलता, जलवाष्प एवं गैसों की क्रियाशीलता। जब दरारों यानी किसी कारण से सतही जल पृथ्वी की गहराई तक चला जाता है तो वह अत्यधिक तापमान के कारण जलवाष्प एवं गैसों में डियर स्टूडेंट बदल जाता है। ऐसी उच्च दबाव वाली वाष्प मिश्रित गैसें पृथ्वी की सतह की ओर आने का मार्ग ढूंढती है। फलस्वरूप भूपटल के नीचे धक्के लगने लगते हैं तथा भूपटल पर डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं। चौथा जो कारण भूसंतुलन की अवस्था है डियर स्टूडेंट। पृथ्वी की अधिकांश भागों में भूसंतुलन संबंधी थोड़ी बहुत अव्यवस्था पाई जाती है, किंतु कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ की गगनचुंबी पर्वत एवं निचले भाग या गहरे सागर पास पास स्थित हैं। ऐसे भागों में संतुलन की अव्यवस्था सबसे अधिक पाई जाती है। इस कारण वहाँ पुनः संतुलन की स्थिति स्थापित करने की दिशा में भूगर्भ में आंतरिक शक्तियों द्वारा एवं भूतल पर समतल स्थापक शक्तियों द्वारा निरंतर प्रभावी क्रियाएं होती रहती हैं। इससे कई बार भू सतह पर भूकंप डियर स्टूडेंट आते हैं।
रीड का चट्टानों का लचीलापन सिद्धांत। प्रत्येक चट्टान में थोड़ी मात्रा में धीमी गति से होने वाले खिंचाव भिंचाव अथवा दबाव को सहन करने की डियर स्टूडेंट क्षमता होती है। इसी आधार पर डॉक्टर रीड ने चट्टानों के प्रत्यास्था पुनः सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जब चट्टान पर क्षमता से अधिक तनाव या दबाव की स्थिति आती है तो चट्टानें सहन नहीं कर पाती तथा टूट जाती हैं। यही नहीं, ऐसी टूटी हुई चट्टानें पुनः खिसककर अपनी पुरानी स्थिति में आने लगती हैं। लचीलेपन के प्रभाव से भी धीमी गति के दबाव व खिंचाव से खिंचाव को चट्टानें सहन करके दबती या खिंचती रहती हैं डियर स्टूडेंट, जिसके कारण से भूकंप आते हैं। छठा जो कारण है वो है जलीय भार। कभी कभी किसी विशेष विषम धरातलीय प्रदेश में जहाँ कभी भ्रंश एवं तेज संपीड़न क्रियाओं का प्रभाव हो, वहाँ यदि विशाल बांध का निर्माण किया जाए तो ऐसे क्षेत्रों में स्थलीय जलीय भार की दशा में भूकंप भी आ सकता है। प्राकृतिक झीलों या तालाब सहज प्राकृतिक क्रियाओं से बनते हैं, अतः वहाँ ऐसे भूकंप नहीं आते। बांध निर्माण के समय के भयंकर विस्फोट, पूर्ववर्ती भ्रंश के किनारों से जल का भूगर्भ में प्रवेश एवं भारी मात्रा में एकत्रित जल का भार, सभी क्रियाएं एवं एक साथ मिलकर वहाँ भूकंप की स्थिति डियर स्टूडेंट पैदा कर देती हैं। भारत में कोयना का भूकंप, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर बने मिड बांध तथा झील क्षेत्र का भूकंप है। नील पर आसवान बांध बनाने के पश्चात नदी घाटी में आई भूकंप ऐसी ही सोचने को बाध्य करते हैं डियर स्टूडेंट। महाराष्ट्र का जो कोयना का भूकंप है वो भी इसी का एक परिणाम रहा है। सातवां जो कारण बता सकते हैं डियर स्टूडेंट, भूपटल का संकुचन। अनेक विद्वानों के अनुसार विकिरण के कारण पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे घट रहा है। प्रारंभ में पृथ्वी आग के गोले के समान थी, तथापि भूपटल शीतल हो गया, किंतु आंतरिक भाग अभी भी तप्त अवस्था में है। निरंतर ताप में ह्रास के कारण उसकी ऊपरी परत संकुचित हो रही है। सिकुड़ने से सैलों में बिछाव उत्पन्न डियर स्टूडेंट होता है। तीव्रता से संकोचन होने पर डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं। अन्य कारणों में डियर स्टूडेंट भूस्खलन है, हिमद्राव है, समुद्र तलीय भागों में भृगुओं के टूटने, कंदराओं की छतों के ढहने आदि से भी लघु प्रभाव वाले भूकंप आते हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा आणविक विस्फोट, खनन क्षेत्रों में विस्फोट के प्रयोग व गहरे छिद्रन आदि मानवीय कारकों से भी स्थानीय प्रभाव वाले डियर स्टूडेंट भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये इसके भूकंप के डियर स्टूडेंट कारण थे। भूकंप के प्रकारों की यदि बात करें डियर स्टूडेंट, तो भूकंपों को दो वर्गों में रखा जाता है। एक है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप और दूसरा है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। ज्वालामुखी जो भूकंप है उसकी बात करें, जब किसी स्थल पर केंद्रीय उद्गार द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय तेज गति से गैस व लावा निकलने से वहाँ भूकंप आ जाता है। इसी भांति मैग्मा एवं उससे संबंधित गैसें जब तेज गति से दौड़ती हुई चट्टानों पर विशेष दबाव व तनाव डालती हैं तो इसके प्रभाव से भूतल पर डियर स्टूडेंट भूकंप आते हैं। विवर्तनिकी भूकंप, इसे संरचनात्मक भूकंप भी कहते हैं। ये भूकंप भी विवर्तनिक हलचलों के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके प्रभाव से 5 से 20 किलोमीटर के मध्य चट्टानों में संपीड़न एवं तनाव की दशाएं कार्य करती हैं। पाताली भूकंप, जब भूकंप की उत्पत्ति भूगर्भ में अधिक गहराई पर हो तो उसे डियर स्टूडेंट पाताली भूकंप के नाम से जानते हैं। सामान्य से भूकंपों का मूल 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। भूसंतुलन से संबंधित भूकंप डियर स्टूडेंट पृथ्वी के कमजोर भागों में जैसे परिप्रशांत प्रदेश तथा अल्पाइन क्रम के पर्वतीय प्रदेशों में भूसंतुलन अव्यवस्थित होने से इस प्रकार के भूकंप आते हैं। उथले भूकंप डियर स्टूडेंट, जिन भूकंपों की उत्पत्ति का आधार या मूल 30 किलोमीटर तक की गहराई में रहता है उसे उथले भूकंप के नाम से जाना जाता है।
मध्यम गहराई वाले भूकंप, इन भूकंपों की उत्पत्ति का मूल 30 से 300 किलोमीटर के मध्य होता है। ऐसे भूकंप सामान्य भूविवर्तनिकी कारणों से डियर स्टूडेंट उत्पन्न होते हैं। तीसरा है पातालीय भूकंप। 300 से 700 किलोमीटर की गहराई के मध्य उत्पन्न होने वाले भूकंपों को पातालीय भूकंप के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक स्थिति के अनुसार भूकंप दो प्रकार के, स्थलीय भूकंप अर्थात स्थलमंडल पर आने वाले भूकंपों को स्थलमंडलीय भूकंप कहते हैं। समुद्री भूकंप, ऐसे भूकंपों की उत्पत्ति महाद्वीपीय क्षेत्र, अपतटीय एवं तटीय भागों के आसपास होती है। अपतटीय एवं तटीय भागों में उत्पन्न होने वाले भूकंपों का सीधा प्रभाव द्वीपों एवं तटों पर अधिक पड़ता है। अकेले जापान में डियर स्टूडेंट प्रतिदिन 10 से 12 भूकंप तक अंकित किए जाते हैं। इसी कारण इसे भूकंपों का देश भी डियर स्टूडेंट कहा जाता है। इन भूकंपों के कारण समुद्री भागों का जल तेजी के साथ में ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित होता है। विनाशकारी भूकंप की लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको सुनामी के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। निश्चित रूप से ये समझ में आपको आया हो।